अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं जनाब मदरी शबीर साहब का इस्तेमाल करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मुझसे बात आप पहली मरतबा शबीर साहब पहली मरतबा 89 में डॉक्टर एम चंद्रा रेड्डी साहब से तो पहली मरतबा वो भाई अजहरुद्दीन साहब, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बरसों से चंद्रबाबू नायडू साहब पहले 9 अजला में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज करार दिए, बाद में 13 किए, बाद में फिर जो ना केसीआर साहब के साथ तेलंगाना में जो ना उर्दू को दूसरी 24 और 2025 के मैं कुछ नाम लेता हूँ यहाँ फैज़ मोहम्मद असगर अवार्ड के लिए 2024 के लिए ज़िले मेदक से रोज़नामा वज़ीर बने हमारे, लेकिन उर्दू का कोई जलसा आज तक उर्दू सहाफ़ियों का जलसा आपने नहीं देखा। कहा नहीं, उन्होंने नहीं, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। मगर देखिए, आप लोगों का वेलकम खैरमक़दम करता हूँ कि बावजूद इसके कि हमारे हज़रात से हो या शहर से हो, मौसम की ख़राबी के बावजूद भी आप लोग दूर दूर से आए और अपनी ज़बान अपनी सहाफ़त की मोहब्बत में आए। मेरे लिए नहीं आई, ये आप लोगों की जो है यकीन आप लोग। और हम यहाँ अपनी बात कहना चाहते हैं कि उर्दू ज़बान ठीक है, अब उर्दू वाले भी उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि उर्दू का जो काज है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जहाँ तक तेलंगाना हुकूमत की बात है, तेलंगाना में हो और यहाँ उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ज़रूर हासिल है, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है ना, पहली बीवी अच्छी रहती, दूसरी बीवी के साथ सलूक कैसा रहता, वो हिसाब हमारा उर्दू का नहीं बता रहा हूँ मैं। हम खुद अपने आप को असर नहीं कर पा रहे और उर्दू से मोहब्बत हम यहाँ हर साल गुज़िश्ता 2016 में ये इसका क़याम अमल में लाया गया। उसके लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाना, कैसे हम हमारे दीगर साथियों के जो हमारे साथ हैं, सामर साहब हैं, हमारे ईश्वर रेड्डी हैं, हमारे कई लोग साथियाँ हैं, ये किस तरीके से हमारे साथ आज से नहीं कई सालों से हमारे साथ रहे हुए। तो मैं समझता हूँ कि आज हम जिस तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं, ये हमारा 9वां सालाना अवार्ड है। इसमें यह होता है कि हम छोटी सी रकम देते हैं और रकम के लिए हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। जो भी हमारे जो थोड़ी बहुत मेंबरशिप भी कितनी आती मालूम है ना, मेंबरशिप तो खाली साल हुआ था ही 100 रुपये 150 रुपये भी नहीं आते, उसमें कुछ हमारा होने वाला नहीं होता। लेकिन कभी कैलेंडर निकालते हैं, कभी डायरी निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचते हैं। फिर कुछ ना कुछ इदारों से कुछ लोग मुखैर लोग हैं, ठीक है भाई आप ये काम कर रहे हैं तो हम भी इसमें भी काम करना चाहते हैं। इसके ज़रिए हम थोड़ी सी रकम असंदाज करते हैं, असंदाज करके उर्दू के कुछ लोगों को एक कमेटी बनाते हैं। अभी आज वक्त ऐसा होता है कि मेरी भी एक शख्सी पसंद नापसंद होती है, अरे इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए, लेकिन जब हम एक काम किसी को दे देते हैं तो हम मजाक करते हैं। तो हमारे एक साथी हैं और यहाँ मौजूद हैं फैसल साहब, उनकी एक कमेटी हम बनाए, उनके साथ एक दो और साथी हैं, वो बोले कि जो लिखना है आप बता दीजिए। और वो भी ऐसा नहीं, वो भी अपनी पसंद नापसंद है, बल्कि वो देखते हैं किसका काम खामोश तरीके से हो रहा है, किसका काम कैसे हो रहा है, वो पूरी तरीके से एक जो है सर्टेन करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें हो गई, इसके लिहाज से होना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे आके अवार्ड मिले हैं उससे एकदम बहुत पाए गए और बहुत सीनियर उर्दू ज़बान के जर्नलिस्ट हैं और माजिद साहब ने काफ़ी बातें, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनको अवार्ड मिला है। और माजिद साहब ने भी काफ़ी बातें की हैं, मैं भी थोड़ी ऐसी बातें करूँगा। माजिद साहब आप लोग बुरा मत मानना, जैसा कि आपने कहा है कि आपने ये बात की थी, बुरा मत मानना, मैं भी सही बात करूँगा। लेकिन जैसा कि उर्दू ज़बान के बारे में जो आप लोग बात कर रहे थे, तो बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ
اور میرے خیال میں اب جیسا کہا ہے کہ ہر جگہ پہ اردو زبان کو آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہماری زبان جو ہے اب سے نہیں ہے، کیونکہ سیکنڈ لینگویج اردو ہے۔ میں پہلے میں جب پڑھا تھا فرسٹ لینگویج اردو ہوتی تھی، سیکنڈ لینگویج تیلگو ہوتی تھی، بٹ لیکن آج سیکنڈ لینگویج اردو ہے۔ لیکن اردو میں بھی ہر جگہ پہ سائن بورڈ بھی ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں بسوں پہ جہاں پہ بھی جیسا کہ جو بھی میڈیم ہے جہاں پہ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ یوز کرنا چاہیے۔ ہمیں اور شبیر بھائی مل کے انشاءاللہ ضرور ہم سی ایم سے اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ آپ کا یہ سجیشن بہت اچھا سجیشن ہے، اور میں اس کو میں تہ دل سے اپناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ اور میں جب سے منسٹر بنا ہوں، میں اپنے آپ کو ایکچولی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں جو محنت کی ہے پارٹی کے لیے، ہم لوگ نے جو محنت کی ہے وہ محنت رنگ لائی، اور وہ رنگ محنت جبھی لائی کہ آپ لوگ نے میرے خیال میں میرے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ایک بار دعا تو کرا ہوگا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول کر لی اور مجھے منسٹر بنا دیا۔ کافی لوگ مجھ سے 40 سال سے، میں جب یوتھ کانگریس کا تھا 89 میں میں نے ایم ایل اے بنا، 89 چندر ریڈی کیبنٹ میں منسٹر بنا، اور جو ماجد بھائی نے قصہ سنا رہے تھے وہ 1989-90 کے بیچ میں ڈاکٹر چندر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے۔ میں 31 سال کی عمر میں اللہ جل جلالہ نے مجھے منسٹر کا عہدہ مجھے نوازا، اور میں نے اردو کا حق ادا کیا۔ جبکہ میں اردو بھی، تیلگو بھی، انگلش بھی تینوں زبانیں جانتا ہوں، تینوں زبانیں لکھ پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ اردو کے ساتھ ہماری زبان کی قدر نہیں کرو تو کون کرے گا۔ میں اردو سمجھ سکتا ہوں، تھوڑا بہت بات بھی کر سکتا ہوں، مگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کا قصوروار ماجد صاحب ہے۔ میں بہت سال سے ان کو ریکویسٹ کرتے آیا ہوں کہ اردو زبان سکھاؤ ہمیں، کیونکہ میرے کو شرمندہ لگتا ہے، ہمارے والد صاحب اردو کے اسکالر تھے، اردو میں لکھتے تھے، اردو بہت اچھا بولتے تھے۔ وہ مرزا غالب سے لے کے مخدوم محی الدین تک پورا اردو لٹریچر، پوئٹری پورا پڑھے تھے، وہ لکھتے تھے بھی۔ وہ انفارچونیٹلی میں اردو لکھنا پڑھنا سیکھ نہیں سکا، مگر بات تو کر لیتا ہوں تھوڑا بہت، اس میں غلطیاں بھی ہوں گے۔ آدھا بات کرنا سمجھنا اردو، آدھا میں ہمارے اردو صاحب کے ہم فرینڈ سے ہی سیکھ لیا۔ سالہ محنت ہے، تلنگانہ آنے کے بعد ایوارڈ فنکشن تھا، اچھے صحافی جو اپنے ضلع میں اردو کی خدمت کرے ہیں، اردو لینگویج کی خدمت کرے ہیں، ان کو اعزاز کے طور پر 10-10 ہزار روپے اور ایوارڈ تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے اردو عادل آباد سے لے کر محبوب نگر تک سارے اضلاع سے یہاں لوگ جرنلسٹ آئے ہیں، اور مجھے بھی اچھا لگا کہ کیونکہ میں بھی اردو اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اور مجھے اردو سے بات کرنا، اردو والوں سے ملنا، میں اس کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ اسی لیے کچھ چند الفاظ میں نے کہا کہ اردو والے خالی بیٹھ کے کہاں سے کہ لکھنا نہیں، آپ پریس کانفرنسوں میں آؤ، بیٹھو، کہیں آپ کو نہیں آنے دیے تو میں ڈی پی آر او کو یا سی ایم صاحب کے پیشی سے انسٹرکشن دلاتا ہوں، اور آپ لوگ بیٹھنا۔ اضلاع کے اندر ڈی پی آر او میٹنگ ہوتا، ڈسٹرکٹ ریویو میٹنگز ہوتے، طوفان کے میٹنگاں ہوتے، وہاں پہ نہیں، خالی رات کے میٹنگاں 2 دن کے بعد نیوز آتی، وہ نہیں ہونا۔ اپڈیٹ جب 5 منٹ میں نیوز اپڈیٹ ہو جانا ٹھیک ہے۔ دراصل دیکھیے، ہر سال ہم جو صحافیت سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کو ہم منتخب کرتے آئے ہیں۔ اب ہماری یہ کوشش ہے، میں آپ لوگوں کے ذریعے، یہ ہمارے تمام ایسے جرنلسٹ جو سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے وہ کہیں کہ وہ ہماری اس تنظیم سے، فیڈریشن سے جڑ جائیں، تاکہ دیکھیے آپ لوگوں کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے، کافی ٹیلنٹس ہے آپ کے پاس، ان کو بھی ہم انکریج کریں۔ حالانکہ ہمارا جو
मामला है, यकीनन हम ना सरकार से है ना है, हम एक इत्तेहाद आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के इत्तेहाद से हम सहाफ़ियों को इंकरेज करना चाह रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे कई मसाइल हैं, जैसा कि अभी मैं जिक्र कर रहा था, हमारी हाउसिंग का मसला है। हम जो है यकीनन हम समाज के कई मसाइल को हम पेश करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल को हम कौन पेश करेगा? तो वो मकसद है हमारा ये प्रोग्राम रखना, और उस मकसद के लिए यकीनन आप जैसा लोगों का ताउन है, और मुझे उम्मीद है कि आज हालांकि कई लोग ऐसे निकले कि हमारे लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बोला कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ़ है कि हम हर एक के लिए काम करना चाहते हैं। हर जो सहाफ़ी जिसके पास कलम हो, जिसके पास कैमरा हो, जिसके पास जो है अज़्म हो कि आज की जो है हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमारी जो जमहूरियत हमको देती है, उसके लिए हम अपने मसाइल और ख़ासकर उर्दू के बारे में, चूँकि उर्दू की अब कोई सरपरस्ती नहीं हो पा रही, ताकि इदारे भी नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा हम उर्दू के सहाफ़ियों को उनकी खिदमत के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से एक छोटा सा, कितने साथी हुआ, कहाँ से साथी अपने? अभी तकरीबन अजलास से आए हैं। जी जी। अब देखिए इतनी बड़ी तादाद है, इसमें शहर के भी हैं, अजला के भी हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अभी जहाँ तक हमारी तादाद है तकरीबन 300 के करीब तादाद अभी तो हमारे पास है। तो हालांकि हमारी मेंबरशिप 500 की है, लेकिन कई एक वजह पे, क्योंकि कई अजला में पानी वगैरह की वजह से भी कुछ लोग नहीं आ सके, लेकिन फिर भी बहुत आज जो हमारा ये ऑडिटोरियम पूरा भरपूर रहा और आप लोगों का ताउन रहा, मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ। और आपसे राब्ता, एक दूसरे के साथ राब्ता रखें, और हम छोटी सी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि हमारे लिए जो है हम लोग अपने जहाँ भी 40 साल हम हमारी खिदमत कर रहे हैं, अब हम सोसाइटी को, हमारी ये सहाफ़ती बिरादरी को हम कुछ देना चाह रहे हैं। उसी मकसद के लिए हम ये काम शुरू कर रहे हैं, और गुज़िश्ता 9 साल से हर साल हम अवार्ड देते आ रहे हैं, और कुछ साथियों के लिए और आप लोगों की भी कोई तजावीज़ हो, समाज की कोई तजावीज़ हो हमारे लिए, तो यकीनन हम सुनने तैयार हैं, उसके लिए हम अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किस जिम्मे में अवार्ड दिए, इसमें क्या नाम है अवार्ड? ये हमारे कुछ साथी रहे हैं जो हमारे दरमियान में नहीं रहे, उनके नाम से हम दिए हैं, ताकि उनकी भी याद हो, ताकि भाई उनके बारे में भी लोग सोचें कि भाई मुझे ये साहब के नाम से अवार्ड दिया गया, तो ये साहब कौन थे, उनके बारे में उनकी क्या खिदमत रही, तो वो चीज़ें भी सामने आई। इसीलिए हम ये उनके नाम से अवार्ड दे रहे हैं। तो आपकी भी जो भी तजावीज़ हैं तो सामने लाइए, बराबर इंशाल्लाह हम करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।